हाँ ठीक ठीक ठीक। स्टार्ट किया जाए, रुक जाता है, पानी पी के आ जाए। आ जाओ बेटा। यस। स्टार्ट किया जाए बेटा। आ रहे हैं।
बेटा एड्स बता चुके थे ना। कैंसर भी बता दिया था। नहीं आई थी क्या? आए थे 3 बजे ट्रेन से। क्या बचा? आइए आइए। ड्रग्स बढ़ रहा है बेटा, ड्रग्स। आ जाओ आ जाओ। बैठ। स्टार्ट किया जाए। आते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है बेटा, ये ड्रग्स एंड एल्कोहलिक एब्यूज। ठीक है, एल्कोहलिक एब्यूज। देखिए एब्यूज जरा इसका टर्म देखिए, एब्यूज है ना, यूज माने भाई हम किसी चीज का यूज करते हैं, कहते हैं भाई यूज किए, मीन्स यूज का जो टर्म है आपको ऐसे ही लग रहा है कि पॉजिटिविटी को शो करता है ना बेटा। किसी चीज का यूज करते हैं माने इसका बेनिफिशियल यूज है ना, बेनिफिशियल यूज। और बेनिफिशियल यूज माने क्या, मतलब हम अपने फायदे के लिए इसका यूज करते हैं। जाहिर सी बात है ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स माने बेटा दवा, मेडिसिन है ना। इसका कोई गलत और कोई नेगेटिव सेंस नहीं है इसका, बच्चों ध्यान देना, इसका कोई नेगेटिव सेंस नहीं आता है। ठीक है, इट इज ए मेडिसिन, इट इज ए टाइप ऑफ मेडिसिन, इट इज ए क्लास ऑफ मेडिसिन। ठीक है ना, ये मेडिसिन है, लेकिन इसका एक इसका यूज है भाई। ठीक है ना, अब इसका अगर कोई एब्यूज करे है ना, यस, मिसयूज मींस एक्सेसिव इनटेक। भाई कोई दवा है तो उसका डेफिनेट डोज है ना बेटा, उसका एक डेफिनेट डोज है। ठीक है ना, और किस टाइम पर आपको यूज करना है, जब आप बीमार होंगे तब दवा लेंगे कि हमेशा लेंगे, है ना। जब बीमार होंगे तब लेंगे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेंगे, ये भी देख लीजिए। जब डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेगा तब लेंगे, आ जाओ। जब डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेगा तब लेंगे ना, आ जाओ आओ भाई कम। तो इतनी कंडीशन है ना इसके लिए, ये जो मैंने इतनी कंडीशन बता दिया, ये यूज का कंडीशन बताया ना बेटा, माने बेनिफिशियल यूज, पॉजिटिव सेंस में इसका यूज कि भाई दवा के रूप में हमने मेडिसिन है, इसका डोज फिक्स होना चाहिए, फिक्स डोज है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पर लेंगे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा हम नहीं कुछ करते, डोज जो है इसका है ना, आपने पढ़ा होगा डोज रिस्पांस रिलेशनशिप, पढ़ाई करें बेटा, डोज रिस्पांस रिलेशनशिप मतलब क्या है, डोज का भी एक रिलेशनशिप है, किस पेशेंट को कितना डोज दिया जाए, यस, ठीक है ना, उसको डोज रिस्पांस रिलेशनशिप कहते हैं, डोज रिस्पांस रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये अगर डोज अगर गड़बड़ हो गया, भाई डॉक्टर को हम क्यों, अच्छे डॉक्टर को क्यों दिखाने जाते हैं, इसी नाते दिखाने जाते हैं कि भाई मेडिसिन तो हर कोई जानता है, लेकिन कितना डोज हमको चाहिए अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। डॉक्टर बॉडी वेट भी कराते हैं, देखिए है ना, फिजिकल कंडीशन देखते हैं, उस फिजिकल कंडीशन को देख करके और बॉडी वेट को देख करके डॉक्टर्स क्या करते हैं, दवा लिखते हैं।
वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसका डोज डिसाइड करते हैं। देखना बेटा, ध्यान देना, जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं उसका डोज डिसाइड करते हैं ना, फिक्स करते हैं कि भाई इतना कितना 0.5 mg 0.5 mg वाला आपको लेना, समझ रहे हैं ना। तो इसको डोज रिस्पांस रिलेशनशिप कहते हैं, डोज रिस्पांस रिलेशनशिप कहते हैं। अब अगर उस डोज रिस्पांस रिलेशनशिप को आप आ जाओ आओ जल्दी करो, ठीक है। अगर उस डोज रिस्पांस रिलेशनशिप को आप नहीं ध्यान में रखते हैं और उसका एक्सेसिव यूज करते हैं, एक्सेसिव ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, एब्यूज करते हैं, मिस यूज या इसी को कह रहा है एब्यूज, ठीक है ना जी जी। तो इसका मतलब यही है, मतलब ये हो गया कि जो भी ड्रग्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, उनको कहीं न कहीं अच्छे पॉजिटिव वर्क में लगाने की ज़रूरत है, उसको एब्यूज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर उसका हम एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक करेंगे, अगर उसको हम एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक करते हैं तो वह यूज ना हो करके क्या हो जाता है, एब्यूज हो जाता है। इसी नाते ये टॉपिक बना है ड्रग का एब्यूज, है ना, एब्यूज आफ्टर। ओके, ये बात समझ में आ गई ना। तो ये जो टर्म है एब्यूज, इसका बड़ा डीप जो है सेंस है, ये समझ में आया बेटा। अब आते हैं ड्रग पर भाई। मीन्स ड्रग्स क्या है, मेडिसिन। सो वी कैन से दैट ड्रग्स आर मेडिसिन, राइट, क्लियर। अगर ज़्यादा यूज है सब खराब चीज़ है, नहीं सही चीज़ है। अब देखो आपके बुक में कुछ जो है मेडिसिन के कुछ क्लास बताए गए बेटा, कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, पहला नाम आपके एनसीईआरटी में दिया है ओपियोइड्स, है ना, ठीक है ना। देखो फर्स्ट है ए, ओपियोइड्स, है ना, ये देखिए। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, दे आर एल्कलॉइड्स, ये जो है एल्कलॉइड्स हैं, है ना। दीज ओपियोइड्स आर द ड्रग्स, ओके, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम वेयर। मैंने आपको बताया था कल ओपियम, ओपियम बताया था बेटा, ओपियम, OPIUM कल मैंने बताया था, जो बच्चे रहे होंगे क्लास में। तो ये जो ओपियम, जो ओपियोइड्स है, ठीक है ना, दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखना बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स में एनसीईआरटी में तो सब लिखा है, लेकिन हम आपको वो क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम में आता है, जी सर, ठीक है। जैसे देखिए, जो ओपियोइड्स हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब देख लो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, तो ओपियम, ओपियम, ओपियम क्या है, ओपियम एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, ये आई है, OPIUM, क्लियर करिए इसको, ऑब्जेक्टिव में ये रहेगा। यह एक फ्लावरिंग प्लांट है, क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। एनसीईआरटी लिख रही है कि these drugs are obtained from the flowering plant। एनसीईआरटी में ये टर्म है, देख लेना, फ्लावरिंग प्लांट्स से ये ड्रग्स ऑब्टेन किए जाते हैं, सीधी लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, these drugs are obtained from the flowering plants, ठीक है ना। और इसी फ्लावरिंग प्लांट्स को, मीन्स सच टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके, they are produced the drugs, they are drug yielding plant, they are ड्रग यील्डिंग drug yielding plant। इनको drug yielding plant कहते हैं बेटा, drug yielding plants कहते हैं, या मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं, राइट। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये ड्रग यील्डिंग प्लांट है या मेडिसिनल प्लांट्स है, ठीक है ना। तो वह कौन सा ड्रग यील्डिंग प्लांट है जो ओपियोइड्स, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, प्रोड्यूस करता है।
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है, बट हम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक बड़ा कठिन महसूस होता है पढ़ने में, बड़ा डिफिकल्ट महसूस होता है। देख लीजिए, क्योंकि है क्या, इसके टर्म्स थोड़ा टेढ़े हैं ना बेटा, बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है टर्म्स सबसे। तो देखो, ये जो ओपिएट्स है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फ्लावरिंग प्लांट नोन एज ओपियम। ओपियम को पॉपी प्लांट भी कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है। पॉपी प्लांट, POPPY, पॉपी प्लांट, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आया है क्वेश्चन। सर जी इसकी खेती करना मैं बता रहा हूँ, अभी सब बता रहा हूँ, घबराइए नहीं, बस आप पॉइंट वाइज केवल नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीधा सीधा मिलेगा नहीं बेटा, ठीक है। तो ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपी प्लांट ओपियम, राइट। अब देखो, ये क्वेश्चन तो इस पर है, ओपियम कौन सा प्लांट है? कि पॉपी प्लांट, ओपियम प्लांट, ठीक है ना। अब इस प्लांट का बोटैनिकल नेम क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, बोटैनिकल नेम, बोटैनिकल नेम। तो बेटा पाइपेवर सोमनीफेरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि जो ओपिएट से ये कौन से प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो पाइपेवर सोमनीफेरम। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पहुंचे हम। बोटैनिकल नेम बता दिया बेटा, ऑब्टेन फ्रॉम, इसके माने क्या, यह कमर्शियल नेम आप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं। मान लिया पूछ ले कमर्शियल नेम, ये भी पूछ ले तो कमर्शियल नेम या कॉमन नेम, क्या नाम कह सकते हैं। पूछेगा कि व्हाट इज द कॉमन नेम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो कॉमन नेम है क्या, पॉपी प्लांट, ठीक है। ओपियम प्लांट या पॉपी प्लांट, बोटैनिकल नेम है पाइपेवर सोमनीफेरम। एक क्वेश्चन फिर, वह कौन सी फैमिली है जिससे बिलोंग करता है, ये भी क्वेश्चन है जी। भाई फ्लावरिंग प्लांट जब आपने कह दिया, इसको कहाँ लिखा, फ्लावरिंग प्लांट कह दिया तो किसी फैमिली से तो बिलोंग करता होगा, बोलो। नहीं, गलत। पाइपेवेरेसी फैमिली, पाइपेवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइपेवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सर इसके किस पार्ट से निकाला जाए? हाँ बता रहे, बिल्कुल बता रहे, वहीं चल रहे हैं, लेकिन पहले नाम तो बता दें, फिर उसके केमिकल्स पर जाएंगे, फिर वो भी बताएंगे आपको, लैटेक्स इसका वो भी बताएंगे, और वो किस पार्ट से निकाला जाता है, ये बहुत पूछा गया है कई कंपटीशन में। सब बता रहे हैं, लेकिन क्रम से बताएंगे ना, एक क्रम से पढ़ते जाइए। मिल गया आंसर, मिला किस फैमिली से, पाइपेवेरेसी फैमिली से, राइट। नाम क्या है इसका, पाइपेवर सोमनीफेरम, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हमें ये बताना है कि जो इसका ड्रग्स है, जो ड्रग्स है बेटा, ठीक है ना, ड्रग्स कैसे इसका बनता है ये बता दें। देख लीजिए, तो है क्या, बेसिकली जो है कौन से पार्ट्स, कितने प्लांट पार्ट्स इसके यूज होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट पार्ट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट पार्ट्स विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग। इस प्लांट के कौन से पार्ट्स हैं जो ड्रग्स में यूज होते हैं, तो इसका आंसर मालूम है बेटा, इसका आंसर है अनराइपेंड ओवरी। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटी, टीजीटी, नेट में भी आया, नेट एग्जाम में आया। अनराइपेंड ओवरी, इसकी जो अनराइपेंड ओवरी होती है, जो फ्लोरोसेंस होता है, ठीक है ना, उससे ये मिलता है, उससे ये निकलता है, और निकलता है क्या, रेजिन से सब्सटेंस निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं,
रेजिन पार्ट। जी हाँ, रेजिनिशियस मटेरियल, चिपचिपा पदार्थ, ये सर ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं बेटा, मीन्स रेजिन। हिंदी में से दूध कहते हैं कि जी हाँ, जी जी जी। तो अनराइपेंड ओवरी से निकलता है, अनराइपेंड ओवरी से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, उसका नाम क्या है जानते हैं? बोलो। इट इज ए, वो क्या है, केमिकल्स है भाई, दे आर द केमिकल्स, दे आर नोन एज एल्केलॉइड्स। नाम नोट करो, एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म इसका इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म इसका इंपॉर्टेंट, एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं। और जो मुख्य सबसे मेन एल्केलॉइड है उसका नाम बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, ओपियोनिन है ना बेटा, ओके, ओपियोनिन, ओपियोनिन और कोडीन, कोडीन निकोटीन, नहीं इसमें नहीं निकोटीन है ना, कोडीन, हाँ, ओपियोनिन, कोडीन, ये सब है। मॉर्फिन, यस वेरी गुड, वेरी गुड, मॉर्फिन, मॉर्फिन नहीं, अभी हीरोइन नहीं भाई, कभी हीरोइन नहीं, अभी मॉर्फिन, कैनेबिडिस। अब मैं बता रहा हूँ हीरोइन कैसे, सुनो, मॉर्फिन है ना, ये पहला वाला ये जो है, हाँ बेटा, ओपियोनिन है बेटा, वो है, हाँ, ठीक है ना, 150 एल्केलॉइड, 150 एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, इतने भी नहीं, बहुत ढेर सारे एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। अब सुनो, अब देखिए, ये जो केमिकल्स हैं इनका एसिटाइलेशन कराया जाता है, एस्टिल कोलाइड जी, क्रिया, इनका एसिटाइलेशन होता है, और ये एसिटाइलेशन होकर के यहाँ देखो ऐसे, और एसिटाइलेशन, लेकिन तो सर जब हीरोइन का स्टाइलेशन करेंगे तब मॉर्फिन बनेगा ना, मॉर्फिन का कहाँ स्टाइलेशन? मार्फिन तो बन ही जाता है, मार्फिन फाइनली सब्सटेंस है ना इसका, तो ये जो केमिकल यहाँ से जो अनराइपेंड ओवरी से जो केमिकल मिलता है इसका एसिटाइलेशन कराते हैं, मतलब हीरोइन का स्टाइलेशन कराएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो जो है वो मिलता है, जो सिगरेट पर रख के पीते उसका क्या नाम है, हीरोइन। नहीं भाई, स्मैक, उसी का नाम है, उसी का नाम है, उसी का नाम है दोनों, लेकिन हमको लगता है दोनों दो अलग अलग फॉर्म में है, एक को शायद एक नहीं सुनो भाई बता रहे हैं, एक को इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं और दूसरे को, हाँ यस यस, है ना, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, शायद डस्ट के फॉर्म में है, मतलब ये है कि जो है वो यही है इसका, ठीक है बेटा, मतलब ये दोनों फॉर्म में लेते हैं, स्मैक के भी फॉर्म में लेते हैं बेटा, देखो एक साइड में लिखा है, देख लो जरा एक बार, बोलो ना, स्मैक के फॉर्म में लेते हैं, और एक ये है, ये ड्रग जो है ये हीरोइन है ना, ये इंट्रावेनस है ना, इंट्रावेनस इंजेक्शन है ये, जी सर, इंजेक्शन के फॉर्म में, देख लेते हैं लिखा होगा इसमें, स्टार्टिंग के सर जी मार्फिन और हीरोइन में क्या रिलेशन है? हाँ बेटा, मार्फिन और हीरोइन में क्या रिलेशन है, सही से नहीं जान पाता हूँ। बस उसका वो ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम है, हाँ, दोनों एक चीज़, हाँ, बाकी मार्फिन तो उसके अंदर जो केमिकल निकलता है वो उसी से बनता है, नहीं, तो वो इसका दोनों फायदा। के बीच में ऐसा कुछ लिखते हैं कि स्टरलाइजेशन होता है, लेकिन किसमें किसका होता है ये नहीं जानता, किसके स्टरलाइजेशन से क्या बनता है। जो हीरोइन है, ठीक है ना, वो हीरोइन के नाम से फेमस है भाई, वो ड्रग है, उसको हर कोई जानता है, वो मार्फिन के एसिटाइलेशन से बनता जी है। सर, वही हम भी करने से उल्टा बता रहे थे, अरे ठीक है, आप जो बताए सही सही। तो देखिए एनसीईआरटी में एक बार एक लाइन में पढ़ दे रहा हूँ बेटा, ओपियोइड्स आर द ड्रग्स, ओके, GI which bind to the specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract। कहाँ इसका इफेक्ट होता है ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, GI ये मार्फिन जो है ये कहाँ पर इफेक्ट करती है, तो बेटा दो जगहों पर, कहाँ, पहले तो हमारे CNS पर, और दूसरा यस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी जान लो, ये भी इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। हीरोइन इज कॉमनली कॉल्ड स्मैक, यानी हीरोइन और कॉमनली दोनों नाम लगभग एक ही हैं। कह रहा है कि कॉमनली कॉल्ड स्मैक, कॉमनली उसको स्मैक कहते हैं, ठीक है। राइट, ये है उसका दोनों हाँ सिमिलर नेम है, आप ऐसा समझ लो, इसमें बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है बेटा। बस यही है, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो मॉर्फिन ऑब्टेन होता है, मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन इज एल्कलॉइड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द पाइपेवर सोमनिफेरम दैट इज ऑन एसिटाइलेशन गिव्स द हीरोइन। फिर से एक बार हिंदी में, पाइपेवर सोमनिफेरम से एक एल्कलॉइड प्राप्त होता है जिसे हम मॉर्फिन कहते हैं, जिसका एसिटाइलेशन करवाते हैं। एसिटाइलेशन के उपरांत ये हीरोइन मिलता है या एफीम उसको, सॉरी क्या, स्मैक उसको कहते हैं। बस इतना जान लो बेटा, राइट। स्मैक के फॉर्म में यूज करते जानते होंगे उसको, उस नाम से जानते हो, कॉमनली नाम, परिचित नाम है, बस ये बात है। ट्रेड नेम जिसको कह सकते हैं, ट्रेड नेम माने जो बने बिजनेस के नाम से जाना जाता है। ट्रेड नेम और ओरिजिनल नेम में डिफरेंस यही है ना। जैसे भाई तमाम जो मेडिसिन हैं, पेन रिलीविंग ड्रग जैसे है ना, शरीर दर्द में हम तमाम एक तो दवा तो लेते नहीं, कई दवा लेते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिनल जो फार्मूला है उसमें एक ही सब्सटेंस होता होगा। हाँ हाँ, नहीं सारे पेन किलर्स में मॉर्फिन नहीं लेते। जब सर्जिकल यूज में डॉक्टर्स या एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा है ना, ऐसी पोजीशन आ जाए कि पेशेंट मरने की स्थिति में हो, इतना ज़्यादा उसको पेन हो, तब उसको ट्रंकुलाइजर के रूप में या पेन रिलीविंग ड्रग के रूप में यूज करते हैं। शरीर में सर्दी सुस्ती आ जाए, भाई हाथ पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे पेशेंट का इतना दर्द होगा तो आदमी को हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा, है ना बेटा। तो उसको ऐसे ड्रग्स को दे देते हैं कि रिलैक्स हो जाए बिल्कुल, क्योंकि है क्या, पेन वगैरह भी तो माइंड से गवर्न होता है बॉडी में ना। भाई हमारा जो दिमाग है, ठीक है ना, यही सबका सेंटर है। CNS हमारे CNS में सारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो कि बॉडी के सुनो बॉडी के जितने फंक्शन हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सबको कंट्रोल करते हैं। तो उन्हीं रिसेप्टर्स को क्या करता है, जाके हाईजैक कर देता है। तो जब दिमाग शांत हो जाएगा एकदम, बिल्कुल आदमी उसमें आ जाएगा, दूसरी पोजीशन में पहुंच जाएगा, तो उसको उस पेन का अनुभव नहीं होगा। तो जब तक इसका असर रहेगा तब तक शरीर में दर्द नहीं होता। तो अक्सर जब डॉक्टर्स कोई डेंजरस ऑपरेशन वगैरह करते हैं बॉडी में, है ना बेटा, तो इस दवाओं का यूज करते हैं। पेन रिलीविंग ड्रग है, पेन रिलीविंग ड्रग माने दर्द से छुटकारा दिलाती है। एक देर बाद बहुत चिल्लाते हैं। हाँ, तो बहुत थोड़ा या जैसे सुनो, जैसे आदमी पागलपन में चिल्लाने लगता है, असर खत्म होता है। सुनो हाइपरटेंशन, ठीक है ना, इसके लिए जो टर्म है हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। डॉक्टर के ओपिनियन में ये समझ में आता है कि हाँ, इसको ऐसी दवा दे देनी चाहिए जिससे ये शांत हो जाए,
या एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा। एग्रेसिव बिहेवियर माने तोड़ फोड़ करना, है ना, इतना एग्रेसिव हो जाना। तो उसमें सर मॉर्फिन जैसे ना। हाँ, तो माइंडली आदमी शांत हो जाता है, रिलैक्स फील हो जाता है उसको, समझ रहे हैं ना। तो बॉडी के जो और पार्ट्स हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो किस किस कंडीशन में, फिर से एक बार सुन लीजिए, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्रेसिव बिहेवियर मैं लिख दे रहा हूँ गुस्से में जी। एग्रेसिव तो जानते हो ना, बोलो। जो एग्रेसिव बिहेवियर है ये जानते हैं ना, है ना बेटा। हाइपर टेंशन में मैं लिख देता हूँ, कहाँ कहाँ इसका यूज है मैं लिख देता हूँ, इसको देखिए। uses of opium, है ना बेटा, या मार्फिन। तो देखो इन एग्रेसिव बिहेवियर, है ना, एग्रेसिव बिहेवियर, तोड़ फोड़ मचाना, गुस्सा करना, एग्रेसिव बिहेवियर है ना। तो इन एग्रेसिव बिहेवियर एक पॉइंट ये हो गया बेटा। दूसरा इन हाइपर टेंशन, हाइपर ये क्या गुस्सा टेंशन, इन हाइपर टेंशन, ठीक है, इन एग्रेसिव बिहेवियर और इन एक्सीडेंटल केस, ओके, इन सर्जरी। एक बार सर हम एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा लगा था कि हवा में उड़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा था। इन सारी केसेस में बेटा देते हैं, ठीक है ना। और देखो जो है एज ए पेन रिलीविंग ड्रग, पेन रिलीविंग ड्रग, इन सब में इसका यूज करते हैं, पेन, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसी को ट्रंकुलाइजर भी कहते हैं बेटा, ट्रंकुलाइजर। हिंदी तो नहीं बता पाएंगे बेटा इसका, हमको खुद नहीं आता। तो ट्रंकुलाइजर, पेन रिलीविंग ड्रग माने दर्द निवारक दवाएं, दर्द निवारक दवाएं सर्जरी में, है ना, एक्सीडेंटल केस में इसकी यूज तो बताई नहीं है। हाइपरटेंशन, एग्रेसिव बिहेवियर, ये का गुस्सा है ना, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। गैस्ट्रो बोलो, इंटेस्टाइनल, हाँ बोलो ना, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर बेटा, है ना, माने पेट की कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाए तो इसमें बड़ा ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद दवा है ये। हाँ सर जी, फोर्स पर्सन क्या जो मॉर्फिन, हाँ फोर्स पर्सन किसको कहेंगे? फोर्स पर्सन जो गुस्से वाला हो। हाँ भाई कहते होंगे, नहीं सर, फोर्स पर्सन भी कहना प्लस का यूज उसी में कहते हैं, कहना प्लस का यूज फोर्स पर्सन। तो इस तरीके से इतने यूजेज हैं इनके, ठीक है। तो दे आर नोन एज ओपियोइड्स, ओके जी सर। कह रहा है कि अब इसका टेस्ट कैसा है बेटा। देखो मैंने आपको बता दिया, इसकी केमिस्ट्री बता दिया कि डीएसिटाइलेशन, कह रहा है कि डीएसिटाइलेशन से इसके डाई एसिटाइल मार्फिन मिलती है। वो होती कैसी है, इसका फिजिकल स्टेटस बता रहा है, वाइट इन कलर, ठीक है, वाइट कलर की, और ऑर्डरलेस बिटर इन द टेस्ट, ओके, एंड क्रिस्टलाइन, ठीक है, मैंने खाने में जो है कड़वाहट जैसी और वाइट इन द टेस्ट, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, ओके। तो खैर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा ये बेटा, मार्फिन का जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है इसको आप देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पर एक बार बना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मार्फिन। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि जितने इसके रिंग हैं सब याद कर लीजिए, लेकिन हाँ इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि कितने बेंजीन रिंग है, कहाँ CH2 है, कहाँ OH है।
जी, ये जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 4 स्ट्रक्चर दे देगा तो अब कम से कम इतना आइडिया रहे आपको कि हाँ किस पर आप टिक लगा सकें। जी सर। राइट, ठीक है बेटा, आगे चलें। जितने भी टर्म्स हमने आपको बताए हैं, देखिए इसमें लिखा है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ द पॉपी, POPPY, अंडरलाइन करो इसको, देखो मैंने कहीं लिखा है, इंपॉर्टेंट है। पॉपी प्लांट, इसको पॉपी प्लांट कहते हैं, पाइपेवर सोमनीफेरम। अगर आप लोगों के पास NCERT होगी तो आप लोग देख पा रहे होंगे, देख लीजिए, पाइपेवर सोमनीफेरम मिला। जनरली टेकन बाय स्नॉर्टिंग, माने स्नॉर्टिंग माने सूंघना, एंड बाय द इंजेक्शन, और कैसे, इंजेक्शन से, यानी इंट्रो है ना, इंट्रावेनल, जी सर। ठीक है ना, है क्या, इंट्रावेनल लेने का क्या कारण है, इंट्रावेनल लिए, जैसे इंट्रावेनल लिए, यानी वेन्स जो हैं, वेन्स डायरेक्टली हार्ट को जाती है, और जैसे वेन्स में आपने कोई चीज़ इंजेक्ट किया तुरंत हार्ट में पहुंच जाएगा। हार्ट में पहुंचाने का मतलब क्या है, तुरंत हार्ट फ्लक्चुएट करेगा, पूरे बॉडी में जाकर के इमीडिएटली रन कर जाएगा, एनर्जी, यानी ज्यों लिए त्यों आप नशे में आ गए। बॉडी फंक्शन इससे स्लो हो जाएगी ना, फास्ट होगी। अरे भाई वो तो बात की बात है ना, वो तो बात की बात है। आप रेस्टलेसनेस, इसको जो लेता है बिल्कुल एकदम आराम की मुद्रा में आ जाता है, रेस्टलेसनेस, हाँ एकदम मस्त जिसको कहते हैं, है ना, हाँ, तो रेस्ट में आ जाएगा आदमी बिल्कुल, नो फंक्शन, ठीक है ना, हाँ एकदम रेस्ट में आ जाएगा। सर जी विजन पे फर्क पड़ता है? नहीं, ये वो सारी चीज़ें जो सिम्टम्स हैं, वो जब आदमी एडिक्ट हो जाएगा, वो तो बात की बात है, मैं इमीडिएट एक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। जो कई हार्मफुल इफेक्ट है, केवल बिजनेस इफेक्ट थोड़ा है, कई हार्मफुल इफेक्ट, आदमी एडिक्ट हो जाएगा तो बिना लिए उसको चैन नहीं है, ये आप जान लीजिए। जब तक उसका असर बॉडी में रहेगा तब तक तो खूब प्लीजर फील करेगा, बड़ा एकदम प्लीजर माने आनंददायक, कमी लगती है, कमी, प्लीजर माने मस्ती जिसको आप कह सकते, और जैसे उसका असर खत्म होगा तुरंत वो ट्रबल में आ जाएगा कि कैसे मिले, स्वेटिंग, बॉडी में पसीना, हाथ में कंपन। देखो जो नशे वाले होते हैं, देखो नॉर्मल नहीं रहते सर जी, वो नॉर्मल नहीं रहते, है ना बेटा। तो ये सब उसके लक्षण हैं, कैरेक्टर हैं, स्वेटिंग होना, हाथ में कंपन होना, है ना, और जो है इरिटेशन होना, है, हाँ, मतलब उनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, रॉन्ग और राइट को डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो अपना कपड़ा भी बेच करके वो ड्रग की व्यवस्था कर लेंगे, ये समझ लो, ऐसी पोजीशन है, ठीक है। तो उसमें रॉन्ग और राइट की कोई बात नहीं होती, वो कुछ भी कर सकते हैं उसको पाने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा उसमें है ना, डिजायर उसकी हो जाती है। तो आगे चलते हैं। तो पाइपेवर सोमनीफेरम, राइट, टेकन बाय द स्नोर्टिंग एंड इंजेक्शन। हेरोइन इज ए डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, बॉडी को स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि उसमें रेस्ट चाहिए, आदमी सोने लगेगा, साउंड स्लीप आपको मिलेगा। और वास्तव में डॉक्टर भी साउंड स्लीप के लिए ही देते हैं, भाई दर्द कितनों, अगर आदमी को नींद आ जाए तो समझ लीजिए वो ठीक है, डॉक्टर कहते हैं ना अगर नींद आ गया तो समझ लो बहुत अच्छा है। तो साउंड स्लीप, नींद में आदमी चला जाए, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट योर दिस। मैंने आपको जितना NCERT में था उससे भी अधिक मैटर दे दिया इस पर, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये जान लीजिए। ये सब यूज वगैरह देखिए हमने लिख दिया, NCERT में नहीं है, ठीक है, फिर भी हमने आपको बता दिया, हम लोग इसको MSc लेवल पर पढ़े हैं। तो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट कैनाबिनॉइड्स, ठीक है ना। तो कैनाबिनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ द केमिकल्स which interact with the cannabinoid receptors present principally in the brain। ये देख लिए, यानी ब्रेन में भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं, वो जाकर के उसी ब्रेन से ही इंटरेक्ट करता है जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सैटिवा, ठीक है, यानी जो प्लांट है इसका जिससे कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं उसको कैनाबिस सैटिवा कहते हैं, ठीक है। द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ द कैनाबिस प्लांट्स आर यूज्ड इन द वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस द मारिंजुनिया हासीस, ठीक है,
चरस, गांजा। तो भांग आप लोग सुने होंगे, क्यों? जो भांग का प्लांट है जिसको भांग कहते हैं, सुनो भाई, भांग है ना, उसके जितने प्लांट के जितने पार्ट्स हैं, इवन दैट उसकी जो पत्तियां उसको पीस करके लोग खाते हैं, कहते हैं भांग खाना होता है। वो भी नसीब रूट्स भी इवन दैट, और उसका जो वो होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस जो उसका बने, छोटे छोटे फ्लावर्स नहीं निकलते हैं ग्रैन्युलर से, देखो जैसे उसको हाथ में लो तो दाने दानेदार होता है, ये चीज काले हो जाएगा। यस। तो उस प्लांट को बेटा ना बिना उंगली के उसके नहीं बनती। चिलम में डाले तो खूब हाँ चिलम में, हाँ राइट। गांजा, उसी का नाम गांजा, ठीक है, उसी का नाम गांजा। ओके सर जी, पीस के उसमें डाल के पीते हैं। इस करके तो भांग का गोला बनाते हैं उसका, है, और जो है उसको उसमें चिलम में उसको आता है भाई, वो गांजा है ना, चिलम सर गन्ने की पानी बनाते हैं। भाई हम तो कभी यूज नहीं किया है, लेकिन हाँ ये है, डालते तो है ना। एक बार हम गलती से तो देखो बेटा, कैनाबिनॉइड्स, तो अब इसके अब आते हैं भाई अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ना, एग्जाम के तरफ चलते हैं। तो देखो पहले तो उस प्लांट का नाम इम्पोर्टेंट है, बॉटनिकल नेम बेटा, है ना। तो बॉटनिकल नेम क्या है? बॉटनिकल नेम इसका कैनाबिस सैटिवा, SATIVA, सैटाइवा पढ़िए चाहे सैटिवा पढ़िए, कोई बात नहीं, आप सोचना सकते हैं इसके लिए, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। तो कैनाबिस सैटिवा बेटा ये है इसका, इसको भांग का प्लांट कहते हैं, मतलब हम लोग इसको भांग के प्लांट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी यूपी में भांग ही करते हैं। तो इसके कितने पार्ट्स यूज होते हैं, पार्ट्स यूज्ड, तो बेटा कौन सबसे पहला नंबर तो लीव्स, मेरे समझ से, क्योंकि पत्तियों को पीस करके भांग बनाते हैं लोग, ठीक है ना, लीव्स हो गया। दूसरा इसका रूट्स जो है बेटा ना, मेडिसिनल, वो जिसको खांसी वांसी बहुत आती है, बहुत फायदेमंद है, पीस के पीते हैं, हंस के पीने में सफेद थोड़ा सा नमक मिला के, तो रूट्स में होता है, रूट्स में ना एल्कलॉइड्स होते हैं बेटा, रूट्स में एल्कलॉइड्स होते हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को फायदेमंद है। तो लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, और जो है इसकी फ्रूट्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है हाल्यूसिनेशन, क्या नाम है? इसको, इसका क्या मतलब समझना है? भ्रम, जैसे इसको खाने के बाद भ्रम पैदा, आदमी को आवाज दिखाई देगी और रोशनी सुनाई देगी। एक लोग 4-4 बार दिखते हैं, किताब देखेंगे तो लगेगा कि अक्षर निकल करके आ गया बाहर, समझ में आ गया ना? सर ऐसा है, कहते थे हम खान खा लिए तो जैसे लग रहा था कि हम खो रहे थे, क्या ऐसा है? ऐसे लोग भांग खा लेते हैं, जो लोग भांग खा लेते हैं वो यही बताते हैं कि जैसे लग रहा था भाई हम उड़ रहे थे। सर जी, और कुत्ते लोगों को सफार उड़ाने लगते हैं, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड्स का यही असर है भाई, ये कैनाबिनॉइड्स का यही असर है, ये तो और जो है नाली को बिस्तर बना देते Cannabinoids a group of the chemicals which interact with the cannabinoid receptor present principally in the brain. Okay? बॉडी फंक्शन स्लो हो जाता है। हाँ, yes. बॉडी फंक्शन Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant Cannabis sativa. तो Cannabis sativa बेटा वो जो भांग का प्लांट होता है उसी को कहते हैं, मैंने आपको बताया. ओके. The flower tops
leaves and resins of cannabis plant are used in the various combinations to produce the hashish, चरस एंड गांजा। कहने का मतलब इसी प्लांट के वेरियस पार्ट से गांजा और चरस प्राप्त करते हैं। हाँ बेटा, क्या मैरी, क्या ये भी वही है। हाँ, तो ये भी उसी कैटेगरी में होगा। सर जी गाजे की पत्तियाँ ऐसे रहती है, डबल कैसे? गाजे की पत्तियाँ डबल निकलती है, एक तो सामने से निकलती है, उसको कुछ बोलते हैं दूसरा। हाँ, मार्कोलॉजी पढ़ते हैं। जो भी हो, लिखा है जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल डाइजेशन, राइट। ओरल डाइजेशन माने ओरली, ठीक है ना, मुंह से खा सकते हैं, जैसे भांग खाया जाता है, ठीक है। इनहेलेशन सूंघने का भी है बेटा, सूंघने का भी है, सूंघने से भी होता है। एंड दीज आर नोन फॉर द इफेक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये इसका इफेक्ट है। इतना आपके एनसीईआरटी में दिया है, इससे ज़्यादा आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं, क्या करेंगे जानकर। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिस दिया है, इससे ज़्यादा जानना भी नहीं चाहिए, क्या करेंगे जानकर, है ना। सो इट इज ऑल अबाउट योर सेकेंड कैटेगरी ऑफ द ड्रग। पहली कैटेगरी आपका ओपियम हो गया, दूसरी कैटेगरी आपकी कैनाबिस हो गया, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है बेटा कोका, है ना। कोका एल्कलॉइड्स मीन्स कोकीन, जो कि हम सभी लोग लेते हैं। ये ऐसा ड्रग है कि हम सभी लोग लेते हैं, क्यों भाई? कौन सा? अरे नहीं, कैसे लेते हैं? कौन आना सर? ठीक है, तो हम सभी लोग उसको लेते हैं, मेडिसिन और एक तरीके से बॉडी स्टिमुलेंट है, ठीक है। फंगस से निकलती है। कोकीन है बॉडी स्टिमुलेंट, बॉडी स्टिमुलेंट, उत्तेजना। हाँ, यस, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ठीक है ना, डिक्रीज, और देखिए इसकी प्रॉपर्टी, डिक्रीज एपीटाइट, एपीटाइट माने भूख को कम कर देता है, ना खाना याद आएगा और क्या करेगा, आपके दिमाग को तेज कर देगा, ठीक है, आपके नींद को गायब कर देगा, ये भी है, ठीक है ना। यस, लेकिन जो है क्या करेंगे, रिड्यूस कर जाएगी बेटा, रिड्यूस का बॉडी फंक्शन। गांव में इसीलिए लोग कहते हैं, ठीक है। तो कोकीन, और कोकीन कहाँ मिलता है बच्चों? बोलो, कहाँ मिलता है? चाय की पत्तियों में, ठीक है ना। माने क्या? चाय, राइट, चाय। श्रीलंका में, केरला में, बोलो, यस सर। है ना। इन सब में देखिए इनकी खेती होती है, देखिए वो जो अपने पीठ पर सब लादे रहते हैं, एक पत्ती निकाल के उसमें रखते हैं, तो वहाँ खेती होती है। तो उन चाय की पत्तियों के लीव्स में कोकीन पाया जाता है, राइट। और कोकीन कहाँ पाया जाता है, और बताइए, क्वेश्चन बन सकता है भाई, और बताइए। फंगस कॉफ़ी, कॉफ़ी में भी तो कैफीन है ना, तब चाय में, कॉफ़ी में, है ना बेटा। कॉफ़ी दानेदार होती है, ग्रैनुलर होती है। जब वो डिज़ॉल्व, कभी काफ़ी बनाते हुए देखिए उसको, काफ़ी जो बनाता है, जो काफ़ी बनाने की मशीन देखिए, उसमें जो डालते हैं वो ग्रैनुलर होता है, बाद में कुछ देर में वो डिज़ॉल्व हो जाता है उसमें। और बहुत मतलब यह है कि उसके एक्सेसिव यूज से ज़्यादा खाने से भूख खत्म हो जाती है। दो तीन कॉफ़ी पी लो तो खाना नहीं खा सकते आप। हाँ, क्या कॉफ़ी का भी रिसेप्टर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेटा, ठीक है।
जी सर। इसमें ज़्यादा होता है, हाँ? इसमें चपाती में ज़्यादा होता है। नहीं, काफ़ी में ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अच्छा, हाँ, एक चीज़ और बेटा, एक जो ये प्रोटीन वाले ड्रग्स हैं, एक स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक स्पेशल टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, वेरी गुड क्वेश्चन। न्यूरोट्रांसमीटर बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट करते हैं जिसका नाम है डोपामाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है डोपामाइन। डोपामाइन, ये डोपामाइन बॉडी को एक्साइट कर देता है। गुस्सा। एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बॉडी को एक्साइट कर देता है। एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और एथलीट्स जो होते हैं, एथलीट्स और जो प्लेयर और होते हैं, इसी को इसको यूज कर लेते हैं, तो वो बहुत एक्साइटमेंट होकर के उनकी सारी एनर्जी उनकी कलेक्ट हो जाती है, तब खेलते हैं। तो जान रहे हो, गवर्नमेंट इसके पहले बैन कर दिया था लोग। हाँ, बैन लग गया था। एक टेस्ट होता है, पता नहीं उसका नाम, डोप टेस्ट या ऐसे कुछ है नाम। हाँ जी भाई, देखिए आप उसके प्रभाव में तो आकर नहीं खेल रहे हैं, उसको कहते हैं डोप टेस्ट है बेटा। तो इसी डोपामाइन का टेस्ट है, इसी बॉडी में डोपामाइन है कि नहीं। तो ऐसे एल्कलॉइड्स के यूज से, कोकीन के यूज से बॉडी में जो, तो ये क्या करता है, इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोरिया, ओके, एंड इंक्रीज द एनर्जी। जी सर। Excessive dose of the cocaine cause the hallucination, okay. Other well-known plants with the hallucinogenic property are Atropa belladonna, एट्रोपा जिसको धतूरा कहते हैं, एट्रोपा बेलाडोना बेटा, धतूरा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ये है धतूरा, जिसको धतूरा कहते हैं, धतूरा ये है, ठीक है ना। इसमें वो डोपामाइन पाया जाता है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट। ये प्लांट, इस प्लांट का जो बोटैनिकल नेम है ये इम्पॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। एट्रोपा बेलाडोना, डाइटुरा प्लांट इसको कहते हैं इंग्लिश में, डाइटुरा, DATURA बेटा, डाइटुरा प्लांट। ये क्वेश्चन आया है नीट में, व्हाट इज द बोटैनिकल नेम ऑफ डाइटुरा प्लांट, तो एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। इसको जरूर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, okay. These days cannabis are also being abused by the some short persons, right? साल। Thank you.